हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में आज पाषाण काल से आगे शुरुआत करेंगे। पाषाण काल के बारे में जानकारी लेंगे। पाषाण काल क्या है, नहीं है, कब से शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। चलिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही केवल पढ़ाया हो रहा है, नो बकवास। मैं सीधे कह रहा हूँ, नो हायर लेवल, ओनली इंटर लेवल, ग्रुप डी लेवल, मैट्रिक लेवल एग्जाम्स का प्रिपरेशन का ये चालू है। ठीक है, आज हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं। तो पाषाण काल में भी 3 पार्ट था भाई। देखो, सबको 3 पार्ट में बांट रहा है, ठीक है ना। आजकल पहले 3 भाई की कहानियां हैं, तो पाषाण काल में भी 3 भाई हैं। ठीक है, भाई मान लो। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो कि 26 लाख वर्ष पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल जो है ये 26 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक के कार्यावधि को, समयावधि को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई। इसके बारे में जानकारी जो है लोगों को, हमें देखो भाई, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है जानकारियां लोगों को कैसे मिला, तो इसके बारे में जानकारी लोगों को मिला रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, क्या कहते हैं उसको, आर्कियोलॉजी कहते हैं ना जी। ब्रूसफुट के अन्वेषण के दौरान, रिसर्च के दौरान, खुदाई के दौरान, ठीक है, 1863 ईस्वी में इसके बारे में जानकारी मिला। ये नहीं है कि उस समय कोई नहीं, सब सारा इतिहास तो बाद में ही हुआ है ना। सारा इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी कब मिला है, तो बाद में मिला है। तो सर रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है 1863 ईस्वी में खुदाई करवा रहे थे। और कहाँ खुदाई करवा रहे थे, तो भाई पल्लावरन नामक स्थान पर खुदाई करवा रहे थे। और वहीं पर उनको पूरा पाषाण काल का जो है अवशेष मिला। पूरा पाषाण काल के पत्थरों का अवशेष मिला। तो क्या मिलता था, कोई पत्थर मिलता था, क्या होता था, कोई पत्थर मिला और पत्थर का कार्बन डेटिंग प्रणाली से किया, कितना पुराना है, तो भाई ये 26 लाख ईस्वी पूर्व है, 10,000 ईस्वी पूर्व है, मतलब जितना भी है। तो उस पीरियड को क्या कहते थे भाई, तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल यानी प्योर पाषाण, प्योर पत्थर युग। ठीक है, इससे समझिए, पूरा पाषाण काल प्योर पत्थर युग, जो कि मानव इतिहास का प्रारंभ था। ये क्या था, मानव इतिहास का प्रारंभ था। तो इसमें भी 3 पार्ट है, ठीक है। तो उतना पढ़ना नहीं, फिर भी तीनों के बारे में जान लो भाई। निम्न है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसका भी 3 पार्ट है। लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं लेना है, हमें बीपीएससी की तैयारी नहीं करवाना है, केवल ग्रुप डी, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, इन सबों की तैयारी करवाना है। तो इनके बारे में जानकारी की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपको चाहिए तो हमें मैसेज करें, हम आपको अवश्य कराएंगे। ठीक है, अब जो है पूरा पाषाण काल का क्या विशेषता था भाई, यहाँ के लोग क्या करते थे, भोजन के लिए क्या प्रयोग करते थे, भोजन के लिए इनका मुख्य साधन क्या था, शिकार था। क्या था, ये लोग शिकारी थे, शिकार करके अपना भोजन करते थे। यहाँ के जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, वो भोजन अपना कैसे करते थे, शिकार करके। तो शिकार किसका करेंगे भाई, बताओ, यानी कि जानवरों का शिकार करेंगे। यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मानवों के द्वारा प्रथम भोज्य पदार्थ जो था, यानी खाने योग्य पदार्थ था, वो क्या था, शिकार था। यानी एक तरह से कह सकते हैं आप मांसाहार था। क्या था, मांसाहार। इतना डीप से कोई नहीं बताएगा, लो लेवल में भी एग्जाम की तैयारी में इतना डीप से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो शिकार इनका मुख्य भोजन का माध्यम था। ठीक है, और शिकार जो है भोजन के माध्यम के साथ साथ क्या था, तो मनोरंजन का भी माध्यम था। क्या था, मनोरंजन का भी माध्यम था। ठीक है, आइए अगला, पूरा पाषाण काल के बाद दूसरा क्या है भाई, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, इसका कार्यकाल क्या है भाई, मतलब समयावधि, कार्यकाल मतलब किसी कोई पोस्टधारी है, समयावधि कहो भाई, ठीक है। तो 9000 ईसा पूर्व से, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको देखने को, ठीक है, आप इस पर ही गौर करें। ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व मतलब समझ रहे हैं ना, आपको समझाया हूं। 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व कहने से मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मतलब ईसाई, यीशु मसीह से भी पहले, यीशु मसीह से भी पहले, ठीक है। तो साइंस अंग्रेजी ईसाइयों के आने से नहीं हुआ है उत्पत्ति, ठीक है, इंडियन ने पहले ही कर दिया था और ईसाइयों ने केवल उसे खोज किया, ठीक है। कई हजारों साल पहले भी साइंस था। डार्विन वगैरह और सर रॉबर्ट ब्रूसफुट वगैरह तो सिर्फ माध्यम थे, खोज किए कि हाँ भाई ऐसा होता था। बाद में तो और लोग निरीह बनते चले गए, भारतीय जो है और निरीह बनते चले गए, मूर्ख बनते चले गए। विज्ञान भारतीयों के पास बहुत पुराना है, ठीक है ना। और देखो मध्य पाषाण काल में क्या है भाई, इसके बारे में जानकारी 1867 ईस्वी में पता चला। मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 ईस्वी में, 1867 ईयर में जो है इसके बारे में जानकारी मिला। ईस्वी कैसे मिला भाई, तो खनन में। इस कोई भी चीज की जानकारी जो है, पुरानी चीजें कैसे मिले, गड्ढा खोद रहे हैं उसमें कोई चीज मिल गया, मूर्ति मिल गया, पत्थर का मिल गया, कुछ आकृति मिल गया, लग रहा बहुत पुराना है, कीमती लग रहा है, उसको जांच किया गया, परीक्षण किया गया, पता चला इतना 1000 ईस्वी पूर्व है। वैसे ही इसमें भी, तो इसके खोजकर्ता कौन थे, तो CL काइल थे। अनुसंधानकर्ता खोजकर्ता कौन थे भाई, कि मध्य पाषाण काल युग कब से है, तो CL काइल। कैसे हुआ भाई, तो विंध्य क्षेत्र में उत्खनन कर रहे थे, विंध्य क्षेत्र में जो है ये उत्खनन कर रहे थे। उसी समय लघु पाषाण औजारें मिली। क्या मिली, लघु पाषाण औजार या कहिए कलाकृति, कुछ भी कह सकते हैं। लघु पाषाण तो एक तरह से कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल को क्या कह सकते हैं, लघु पाषाण काल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। कुछ लोग कुछ जो है इतिहासकार ये भी कहते हैं मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी आप कह सकते हैं। तो CL काइल 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में जब खुदाई कर रहे थे, तो उसी समय वहां लघु पाषाण औजारें उन्हें मिली, उपकरण मिली, ठीक है, औजार कहिए उपकरण कहिए, कुछ चीजें उन्हें मिली उस पीरियड की, और उसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये चीजें 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व का है। तो भैया पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल में कैसे है, कुछ डेवलपमेंट हुआ, यहाँ से कुछ डेवलपमेंट यहाँ हुआ, तो उसी प्रकार रखा गया भाई, यहाँ से मानव कुछ विकसित हुआ, तो मध्य पाषाण काल। क्योंकि हो तो रहा 1867 ईस्वी में, कब हो रहा है, 1867 ईस्वी में, ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक युग में सारी चीजें खोज हो रही हैं, ऐतिहासिक काल में, ठीक है, ऐतिहासिक काल में सारी चीजें खोज हो रही है। और कब की चीजें, तो प्रागैतिहासिक काल की चीजें, प्रागैतिहासिक। पाषाण काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक है, तो मानव उत्पत्ति से लेके, मानव का जो प्रारंभ हुआ था वहां से लेकर के कब तक, तो 6000 ईस्वी पूर्व तक, मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक जो है प्रागैतिहासिक काल था, 3000 ईस्वी पूर्व तक। तो ये चीजें ऐतिहासिक युग में हो रही हैं, ऐतिहासिक युग में हो रही है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक जो है ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल में 1867 ईस्वी में ये चीजें खोजी जा रही हैं। तो कब की चीजें, तो प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल कब का है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्योंकि आपका 6000 ईस्वी पूर्व तक, क्या कहते हैं, 3000 ईस्वी पूर्व तक है, मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईस्वी पूर्व तक जो आपका है प्रागैतिहासिक काल है। कब तक, 3000 ईस्वी पूर्व से तक, मानव की उत्पत्ति से लेकर के। तो ये सारी चीजें प्रागैतिहासिक काल की चीजें ऐतिहासिक काल में
खोजी जा रही हैं। तो कैसे मिली? उत्खनन के द्वारा, खुदाई के द्वारा। तो 1867 ईस्वी में सीएल काइल विंध्य क्षेत्र में जब खुदाई कर रहे थे तो लघु पाषाण की औजारें मिली, उपकरण मिली। ठीक है, तो पीरियड में बांट दिया, इसे पूरा पाषाण काल कह दो, ये मध्य पाषाण काल डेवलपमेंट हुआ। तो ठीक है, अब तीसरा क्या है? थर्ड जो है, तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है, क्या है भाई? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल कब से कब तक है? 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक। 2500 ईस्वी पूर्व तक, 4000 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी, 2500, ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व तक जो है आपका नव पाषाण काल है। और नव पाषाण काल की विशेषताएं क्या है जानते हैं? सबसे पहले जो है इंसान पहिया जो है यहीं पर बनाना सीखा। मनुष्य जो है पहिया बनाना, पहिया, पहिया किससे बना? किसका पहिया? तो पत्थरों से पहिया, पत्थरों को तराश कर पहिया बनाया गया। ठीक है, पहिया बनाया गया। तो पहिया बनाया गया तो यानी कि साधन, एक माध्यम बना इंसानों के लिए कि भैया इस जो है पत्थर क्या हुआ, बुड़क गया होगा, पत्थर गिराया होगा, कहीं ले जा रहा होगा हाथ में और छूट गया होगा, तो देख रहा है पत्थर जो है चलने लगा, ठीक है, बुड़क रहा है। तो सोचा इसको अच्छे से तराशेंगे, इसके साथ कुछ खेल वेल करेंगे तो ये हमारे उपयोगी हो सकता है, लकड़ियों को लाने के लिए, सामानों को लाने के लिए सहायक होगा, और भी पत्थरों को लाने के लिए सहायक होगा। तो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक जो है आपका नवपाषाण काल था। और इसी काल में जो है पहिया का आविष्कार हुआ, यानी कि मध्य पाषाण काल से थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। मनुष्य जो है कुछ और विकसित हुए, कुछ और ज्ञानी हुए, इनके दिमाग का बुद्धि जला, बादाम मिला होगा कहीं से तोड़ के खाए होंगे तो ये बुद्धि उन्हें दिखा होगा। ठीक है, अब नवपाषाण का देखो भाई, नवपाषाण काल का खासियत यह था कि मनुष्य अभी तक क्या थे, पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में इंसान क्या थे, तो घुमंतु भोटिया थे। आज इनका जीवन यहाँ है, जैसे आज इनका जीवन पटना है तो कल दिल्ली हो गया, मतलब जितना दूरी वो चल सकते हैं। आज जगह ए में ये रह रहे हैं, कल जगह बी में चले गए, परसों जगह सी में है, तरसों जगह डी में है। ऐसे इनकी जिंदगी थी, यानी घुमंतु भोटिया की जिंदगी थी। ये घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या हुआ, नवपाषाण काल में इनका निवास जो है अस्थाई हो गया। ये अस्थाई निवासी बने किसी भी स्थान के, मतलब इन्होंने सोचा कि कितना जिंदगी घूमते रहूंगा, यहां जाओ कभी वहां जाओ, पानी पड़ रहा है, हवा बह रहा है, बच्चे हैं साथ में, तो कैसे जीवन यापन सही होगा। इन्हें कुछ बुद्धि खुला तो ये एक अस्थाई निवासी किसी स्थान के बने, अपने लिए कुछ क्या कहते हैं, घर बनाए लकड़ी का तो कुछ का, ठीक है, पत्थरों के द्वारा गुफा बनाए, घर क्या बनाए, गुफाओं में, कंदराओं में ये लोग रहने लगे। ठीक है, अपने रहने का कुछ माध्यम बनाया। ठीक है, अपने रहने का कोई माध्यम बनाया कि हम एक स्थान पर अस्थायी रूप से रह सकेंगे। और कृषि भी लोग करना चालू किए। क्या किए? कृषि। ठीक है, अब जो है और नवपाषाण काल में ही, नवपाषाण काल में ही लोगों ने अपना जो है सबसे पहला पालतू जानवर चुना। ठीक है, नवपाषाण काल में ही लोग पालतू जानवर बनाना शुरू किए। किसको भाई? तो कुत्ता को। नवपाषाण काल में कुत्तों को लोगों ने अपना सबसे पहले पालतू जानवर बनाए। तो क्यों बनाए होंगे भाई कुत्तों को? शिकार भी कर सकता है कुत्ता, हमारा सुरक्षा कर सकता है कुत्ता, घरों की रखवाली कर सकता है। उस समय जंगलों में लोग रहते होंगे तो खतरनाक जानवर के आने का, उनसे खतरनाक जानवरों से उन्हें असुरक्षा होगी, उनसे उनको खतरा होगा। तो उनसे बचाव के लिए कि भाई खतरनाक जानवर आ रहे हैं तो कुत्ता हमें आवाज देगा, सतर्क करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले कुत्ता को उन्होंने पालतू बनाया, अपना पालतू जानवर घोषित किया। ठीक है, और कृषि का भी प्रारंभ नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था। अब देखो, आग,
आग का प्रारंभ बहुत महत्वपूर्ण है। आग जो है सर्वप्रथम आग का जो शुरुआत हुआ था वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ। कैसे हुआ जानते हो? हाथ में एक आदमी का होगा, एक आदमी का हाथ में बड़ा सा पत्थर होगा और वो जा रहा होगा लेके, और सूखा क्षेत्र होगा, वहां पत्ता उत्ता सूखल गिरल होगा सूखल पत्ता वगैरह। अब क्या किया होगा, गलती से उसका हाथ से पत्थर जो है दूसरा पत्थर पर टकरा गया होगा, दूसरा पत्थर पर टकरा गया होगा और बड़ा पत्थर गिरा होगा, चिंगारी फेंका होगा और जो है वो घासवा वगैरह जो है सूखा हुआ पत्ता होता है कि जो नीचे गिरा होगा वो जलने लगा होगा। तो मनुष्य को समझ में आया कि आग जो है पत्थरों को भी रगड़ के किया जा सकता है, ठीक है, आग जो है बनाया जा सकता है, इससे जल आग लगाया जा सकता है। तो उन्होंने पहले थोड़े सोचा होगा इस आग को क्या करेंगे, उन्हें क्या लगा होगा, खेल लगा होगा, जादू लगा होगा। शुरुआत में उन्हें आग मिल गया तो क्या वो सोचे होंगे आग से हमें खाना बनाना है कि आग से लकड़ी जलाना है? उन्हें लगा होगा कि ये जादू है, कोई चमत्कार है, ठीक है। उस चमत्कार को उन्होंने अपने आवश्यकता के अनुसार ढाला। उसी आविष्कार आग से उन्होंने अपना उसे सुरक्षा का माध्यम बनाया जानवरों से, ठीक है, वो इलाकों को साफ सफाई करने का माध्यम बनाया, ठीक है ना, अपना भोजन का माध्यम बनाया। तो अलग अलग तरीकों से इंसान जो है अपने जीवन यापन को व्यवस्थित करने का काम पाषाण काल में ही करना प्रारंभ हो गया, ठीक है, पाषाण काल में ही। और मनुष्यों ने सर्वप्रथम जो है तांबा जो है धातु के रूप में तांबा का खोज किया। सबसे प्रथम जो प्रयोग किया, खोज क्या किया होगा ही, उन्हें मिला होगा कहीं तांबा धातु में। सबसे पहले इंसानों को लोहा भी नहीं मिला, तांबा मिला, और कहीं तांबा मिल गया होगा क्योंकि पहाड़ क्षेत्र में वो लोग रहते थे, हर जगह पहाड़ था, सभी जगह पहाड़ था, जंगल था। तो तांबा मिला और तांबा से सोचा क्या करें भाई, क्या करें? तो एक आकार दिया और उस आकार से उन्होंने बनाया कुल्हाड़ी। सबसे पहला जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया धातु का औजार जो है क्या है, कुल्हाड़ी है। लकड़ी काटने में काम आने लगा, लकड़ी, ठीक है। अब और भी उपयोग कर रहे होंगे, कुल्हाड़ी तो लकड़ी ही कटता है ना। तो चलिए अब अगले क्लास में हम आपके साथ जो है इससे संबंधित जो है पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल 10 से 20 क्वेश्चन, केवल मैंने कहा ना 10 से 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, एंटीबायोटिक रहेगा, ठीक है। अब धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।